हे गाइस, आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। मैं ललिता रावत। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से एमएस से। तो हम गए थे डॉक्टर के पास और फटाफट से हम आ भी गए थे एमएस से। तो घर पहुँचने वाले हैं और इसके बीच में हम कैंटीन वगैरह गए थे सामान लेने के लिए। तो हमने फटाफट से सामान लिया और टाइम भी काफ़ी हो गया था, 12:30 हो गया था हमें आते आते। तो किट्टू को हम साथ में ले आए थे स्कूल से। अब उसके स्कूल चल रहे हैं, अभी उसकी छुट्टियां नहीं पड़ी जैसे कि। और फिर यहाँ पे जैसे हम घर आए तो शाम के टाइम पे यहाँ पे था बहुत बड़ा सांप। तो आंटी जी बोल रही थी ये सांप सुबह से ही है, मॉर्निंग से, और शाम के टाइम तक ये यहीं पे था और इसको भगा रहे थे, पानी वगैरह से नहीं जा रहा था। फिर गार्ड अंकल आए तो उन्होंने इसको मारे डाला क्योंकि ये बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहा था। होता ही है, डर तो होता ही है। तो हमारे सामने वाले अंकल जी के क्वार्टर के पास था ये, और गार्ड अंकल जी ने भी मार डाला बेचारे को। और देखो कितना बड़ा सांप है, बहुत ही भयंकर बड़ा मोटा सा सांप था। फिर इसको ले गए थे दूर, उस दूसरी साइड को ले गए थे। तो सबने कहा कि इसको खड्डा करके उसमें डाल दो, ताकि जैसे होता है ना कि सांप मर भी जाता है फिर उसका जहर तो रहता ही है काफ़ी टाइम तक। फिर हम भी जा रहे थे ग्राउंड घूमने के लिए सबके सब। तो हमने कहा चलो देखते हैं कहाँ पे दिखाते हैं सांप को। तो यहाँ पे सांप को ले आए थे, वहाँ सांप है देखो अभी भी बच रखा है, उसकी पूँछ हिल रही है, आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा क्योंकि पत्ते घास है तो उसकी वजह से क्या पता ना भी दिखे। तो यहाँ पे अंकल जी सोच रहे थे कि क्या करूँ मैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से बारिश भी नहीं हुई थी। तो भाई हाँ, जिसे गड्ढा करना तो बहुत बड़ी बात है। और सांप को यहीं पे रख के चले गए थे फोड़ा लेने के लिए, क्योंकि उसके लिए गड्ढा करना था, फिर उसमें डाल देते हैं क्योंकि डर होता है। इधर बच्चे भी आते हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो कांटे भी बोलते, कांटे में भी जहर होता है सांप के। यहाँ पर अंकल जी भी आए थे देखने के लिए, फिर वो भी वापस हो गए और हम तो चल रहे थे ग्राउंड घूमने के लिए। पर हमने कहा देखते हैं कि इसके लिए खड्डा करते कि नहीं करते। तो काफ़ी टाइम तक हम वेट कर रहे थे कि अब करेंगे तब करेंगे। और यहाँ पे कुछ बच्चे और पेरेंट्स आए थे तो फिर वो भी देखने लग गए, सांप को देखने के लिए चले गए। भाई आजकल गर्मियों में इतने सांप निकलते हैं ना, क्या ही बताए। और बच्चे तो ऐसे ही घूमते रहते हैं बाहर। और ये तो भाई ये ना टस से मस नहीं हो रहा था, तो तभी इसको मारा था, वरना सब सोच रहे थे कि ये चला जाता तो बढ़िया था, मतलब इधर से। फिर वो जो गार्ड अंकल जी थे वो भी फ़ोन कर रहे थे किसी को, और जब गार्ड अंकल जी को बुलाया था तो 6 बज गए थे। 6 बजे में सबकी मतलब छुट्टियां हो जाती है, तो बेचारे वो भी अकेले पड़ गए थे। फिर जिनके घर पे सांप मतलब जिनके घर पे सांप था, तो फिर हमने सोचा कि उनको बोलते हैं खड्डा करने के लिए। फिर अंकल जी सोच रहे थे ये एक पेड़ है तो खोखला पेड़ है वो, उसमें मतलब गड्ढा है, तो अंकल जी सोच रहे थे कि उसमें डाल दूँ मैं। इन्होंने काफ़ी कोशिश की डालने की, पर ये नहीं डाल पाए, सांप फिसल जा रहा था नीचे। और देखो कितना बड़ा है। फिर अंकल जी भी आ गए थे गड्ढा करने के लिए, क्योंकि वो गार्ड अंकल कब तक करते हैं ना। तो काफ़ी टाइम से यहाँ बारिश नहीं हो रखी है, तो गड्ढा करने में भी इनको आफत आ रही थी, मतलब बताइए ज़मीन बहुत ज़्यादा हार्ड हो रखी थी। फिर उसके बाद हम चले ही गए थे क्योंकि हम काफ़ी टाइम से वहाँ खड़े हो रखे थे। फिर हमने सोचा कि कर लेंगे, कोई नहीं। फिर यहाँ पे मैं किट्टू को पूछ रही थी क्या खा रही हो, तो बोलती मैं ओरियो बिस्किट खा रही हूँ। इसका भी कचर पचर चलता ही रहता है खाने का। फिर यहाँ पे ये वाले फूल कितने मस्त लगे हुए हैं, ये वीडियो में इतने बढ़िया नहीं आते जैसे रियल में दिखते हैं ना, बहुत ही सुंदर सुंदर से। आजकल सिर्फ यही वाले फूल हैं पूरे अनाइस में, और बाकी फूलों का सीज़न तो मतलब चला ही गया है। ये देखो कितने प्यारे से झूमर से लगे हुए हैं, जैसे आर्टिफिशियल हो ऐसे लग रहे हैं। और भाई साहब इस बार ना एक भी आम नहीं आए। ये सामने आपको इतना बड़ा पेड़ दिख रहा होगा आम का, और अनाइस में ये जितने भी पेड़ दिख रहे हैं आपको सारे आम के हैं। और शुरू में तो बहुत ही ज़्यादा फूल लगे थे आम पे, और पता नहीं क्या ही हुआ, अचानक से एक दिन बारिश आई
सारे फूल झड़ गए और एक भी आम नहीं आया पूरे अनानास में। चलो कोई नहीं, कभी कभी होता है सीज़न का भी। फिर हमें घूमते घूमते शाम तो हो ही गई थी, काफ़ी टाइम हो गया था। फिर हम अनानास के आगे, पैलेस के आगे बैठे थे, क्योंकि हमारा मेन यहीं पे होता है बैठने का। शाम के टाइम में ठंडी ठंडी हवा लेते हैं। और सामने ट्रेन का डब्बा, लाइट वाइट भी जल चुकी है। और ये शाम का व्यू कुछ ऐसा है, पर हवा इतनी बढ़िया चल रही थी। और तो और गर्मी के कारण सारे मच्छर भी मर गए, तो बढ़िया लगता है ग्राउंड में भी बैठना। किट्टू और इबू ये तो बस खेलते रहते हैं, जब से आते हैं खेलते रहते हैं। बाकी जितने भी आते हैं घूमने के लिए, और थोड़ा देर मतलब सबके सब थोड़ी देर के लिए घूमते हैं, फिर बैठ जाते हैं। पर ये किट्टू और इबू तो भाई जब से आते हैं घूमने के लिए, तब से ऐसे ही खेलते ही रहते हैं। वही ना, बच्चे थकते नहीं है। फिर यहाँ पे आए, बोलते मेरी भी वीडियो बना दो। दोनों के दोनों आए, फिर इन दोनों की वीडियो बनाई मैंने। तो बोल रहे थे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो इसके बाद हम घर चले गए थे। फिर घर जाके इन्होंने कहा कि चलो मंडी चलते हैं, तो हम चले गए थे मंडी। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, गर्मियों में तो लीची का सीज़न होता है, और कुछ ही टाइम के लिए होता है लीची का सीज़न। तो हमने भी कहा कि चलो चलते हैं मंडी लीची लेने के लिए। फिर हमने ली थी लीची और आम, क्योंकि मेन होते हैं गर्मियों के सीज़न में आम और लीची, जो कि सबके ही फेवरेट होते हैं। तो यहाँ पे किट्टू और किट्टू के पापा आ रखे हैं। हम तीनों के तीनों आए थे मंडी। तो किट्टू को तो बहाना चाहिए कहीं भी घूमने का। और तो और मंडी आने के लिए उसने कपड़े भी चेंज कर दिए, कि मैं कपड़े चेंज करके जाऊंगी। तो आजकल जैसे कि तरबूजे में बोल रहे कि इंजेक्शन वगैरह लग रहे हैं कि मत खाओ, तो हमने तो भाई खाना ही बंद कर दिया, क्योंकि मेरी बीच में तबीयत भी बहुत ख़राब हुई थी तरबूजा खा के। फिर होता ही है। फिर हम आ गए थे फटाफट से घर, सब्जी वगैरह लेके, फ्रूट्स वगैरह लेके। तो पहुंच चुके हम ये अनानास के गेट के पास। और टाइम भी काफ़ी हो गया था, 8:30 हो गया था टाइम भी। और जैसे कि 8:30 तो हो ही गया था टाइम, और मम्मी भी आज मार्केट जा रखे थे। तो घर जाके जैसे होता ही है कि थोड़ा किचन का काम भी हो जाता है, क्योंकि मम्मी भी करती है, मैं भी करती हूँ थोड़ा थोड़ा। वैसे ज़्यादा रात में मम्मी ही बनाते हैं खाना, क्योंकि किट्टू को पढ़ाना भी होता है, और ये बहुत ज़्यादा ड्रामे करते हैं पढ़ाई करने में। वैसे तो हर कोई बच्चा ही करता है ड्रामे। और फिर काफ़ी टाइम हो गया था, तो हमने कहा, मैं इनको बोल रही थी फटाफट चलाओ, तेज़ चलाओ स्कूटी। तो ये रहा अनानास का पैलेस, रात का व्यू। तो गाइस मेरी ये वीडियो मतलब काफ़ी टाइम बाद अपलोड हो रही है। काफ़ी टाइम बाद नहीं, मतलब ये वीडियो अभी की है, पर अपलोड मैं काफ़ी टाइम बाद कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। वैसे तो मैं शॉर्ट वीडियो डाल ही रही थी थोड़ी बहुत। तो आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए, तो लाइक कमेंट करना, और ना भी आए तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना। तो आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।